टॉपर कोचिंग सेंटर जसत, BY सचिन और मिथिलेश कुमार। क्लास 12th का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसका इंग्लिश होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। और सूत्र से चलते हैं, साइन इनवर्स का जो प्रतिलोम होता है -π/2 से π/2 तक होता है, और कौशिक इनवर्स का होता है -π/2 से π/2 तक होता है। और क्या चीज है, tan इनवर्स का है, तो tan इनवर्स का क्या है -π/2 से π/2 तक। 3 गो होता है निगेटिव और 3 गो होता है पॉजिटिव। अब कुछ फार्मूला चलते हैं, जैसे साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स और साइन थीटा है। तो साइन इनवर्स और साइन थीटा है, तो साइन इनवर्स से साइन थीटा जो कट जाता है तो क्या चीज बचता है, थीटा बचता है। हो गया, यहाँ पर नहीं लिखे, हम यहाँ पर लिखेंगे थीटा। और जैसे कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स और कॉस थीटा बराबर होता है, खाली होता है क्या चीज, बराबर होता है कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा। कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा बराबर होता है थीटा। ये जो है फार्मूला है, ठीक है। तो tan इनवर्स और tan थीटा बराबर होता है थीटा होता है, ठीक है। और क्या चीज है, कॉट इनवर्स और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते हैं हम, सेक इनवर्स और सेक थीटा बराबर क्या चीज होता है, थीटा होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब यहां से चलते हैं, कौशिक इनवर्स, कौशिक इनवर्स होता है कौशिक थीटा। कौशिक थीटा बराबर क्या चीज होता है, कौशिक इनवर्स और कौशिक थीटा बराबर फार्मूला होता है खाली थीटा होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 बताने जा रहे हैं, जो NCERT है, NCERT, ठीक है। NCERT है, बोल रहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें। तो क्या चीज दिया है, एक में दिया है कि साइन इनवर्स साइन इनवर्स -1/2 है। तो साइन इनवर्स -1/2 है, तो साइन में होता है रेंज क्या चीज होता है, साइन इनवर्स का होता है -π/2 से π/2 तक होता है। तो यहाँ पर भी माइनस दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाला नहीं रहेगा तो हल पाई लगाएंगे, और जिसमें माइनस इसमें है माइनस, तो माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर से सॉल्यूशन करते हैं, साइन इनवर्स के साइन इनवर्स लिखते हैं, ठीक है। और क्या चीज, और इसका होता है साइन होता है, माइनस साइन लगा दिए, आगे था आगे। और देखो साइन कितना डिग्री का मान होता है 1/2, तो साइन जो होता है 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 30 डिग्री को क्या चीज लिखते हैं, π/6। π/6 क्यों लिखें, क्योंकि पाई का मान देखो π/6 इसलिए लिखें कि पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, और 6 है तो 6 6 18, 30 डिग्री आ गया। तो क्या चीज, साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है ना। यहाँ तक दिक्कत किसी को, अब वही लिखे हैं कि 1/2, तो साइन 1/2 का मान कितना होता है π/6 लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स से साइन कट गया, तो क्या चीज बचा -π/6 बचा। ये हो गया आपका आंसर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर है,
कॉस इनवर्स √3/2 है। कोई दिक्कत? अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। कॉस इनवर्स लिखते हैं और फिर कॉस लिखते हैं। और कॉस जो होता है कितना का मान होता है √3/2, तो साइन जो 60 का मान होता है √3/2, तो इसका कितना हुआ 60 30 का हुआ, तो π/6 हो गया। तो कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, तो क्या बचा π/6 बचा, जो कि आपका आंसर है। कोई दिक्कत यहां तक? अब प्रश्नावली 3 में चलते हैं। 3 में बोल रहा है कि कौशिक इनवर्स 2, तो कौशिक इनवर्स 2 है, तो कौशिक इनवर्स क्या लिखेंगे? कौशिक इनवर्स लिखेंगे और 2 डिग्री कितना मान होता है? 2 डिग्री देख लेते हैं। कौशिक 2 जो होता है 30 डिग्री मान होता है, तो कौशिक लिखते हैं कौशिक π/6। तो कौशिक इनवर्स से कौशिक कट गया, बचा क्या चीज? π/6 बचा, जो आपका आंसर है। यहां तक किसी को दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करें और आगे शेयर करें। 4 नंबर में देखते हैं tan इनवर्स -√3 है। अब देखिए कि tan इनवर्स -√3 है, तो tan में माइनस तो लगा हुआ है, tan में क्या चीज लगा है? -π/2 से π/2 तक लगा है, तो tan इनवर्स तो लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस लगा है तो माइनस यहाँ पर भी है। जो माइनस लगा रहता माइनस नहीं होता, तो उसमें पाई से करते हैं, तो क्या चीज tan इनवर्स लिखते हैं, ठीक है। और माइनस लगा तो माइनस आगे लगा देते हैं tan इनवर्स। और tan कितना मान होता है √3, तो tan जो क्लास 10 में पढ़े थे कि tan 60 डिग्री मान होता है √3, तो tan 60 को क्या चीज लिख सकते हैं? π/6। π/6 क्यों लिखें? 3 लिखेंगे, क्यों लिखें? क्योंकि tan 60 के मान होता है क्या चीज? tan 60 डिग्री मान होता है √3 होता है, तो tan 60 को क्यों लिखे π/3? इसको थोड़ा डिफाइन कर देते हैं, π/3 क्यों लिखे? तो पाई मान कितना होता है? 180 डिग्री, इसका कितना होता है? 3 होता है, 3 का 3 लिखे तो 6 18, तो tan 60 डिग्री मान होता है ना √3। यहाँ तक दिक्कत? अब tan इनवर्स से tan हट गया, तो क्या चीज बचा? माइनस बचा, -π/3 हो गया आंसर। यहां तक किसी को दिक्कत? चार तक हो गया। 5 में बताते हैं। 5 में दे रहा है कौशिक इनवर्स -1/2, तो कौशिक इनवर्स है, सॉल्यूशन करेंगे। कौशिक इनवर्स हो गया। और देखो कौशिक में माइनस है कि नहीं? तो कौशिक में माइनस नहीं होता, साइन कौशिक और tan में जो होता है -π/2 से π/2 तक होता है, और कौशिक में होता है -π/2 से π/2 तक होता है रेंज, और tan इनवर्स में भी होता है -π/2 से π/2 तक। मगर ये क्या चीज? माइनस लग गया कौशिक में, तो माइनस लग गया तो पाई लगाएंगे, तो ये क्या चीज? कौश लिखते हैं, उसको माइनस लग गया तो माइनस के लिए पाई। और कॉस में कितना डिग्री मान होता है? 1/2, तो कॉस में कितना डिग्री मान होता है? कॉस 60 डिग्री होता है, तो π/3, तो कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, कॉस इनवर्स से कॉस हट गया, क्या चीज बचा? पाई माइनस π/3। अब कुछ नहीं, नीचे तो 1 रहेगा कि नहीं? 1 और 3 के एलसीएम लीजिए, कितना आएगा बाबू? तो 1 और 3 के एलसीएम लीजिएगा, 3 आया। 1 का पहाड़ा पड़ेगा 3 बार, तो 3 आएगा, तो इसको 3 से गुना करेंगे, 3 पाई, 3 एक कम 3, तो 1 एक कम 1 पाई, तो 3 गो पाई में से 1 गो पाई गया, कितना बचेगा? तो 2 गो पाई बचेगा, 2 गो π/3, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब 6ठा नंबर प्रश्न में चलते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न क्या चीज है? tan इनवर्स है, tan इनवर्स -1 है,
तो tan इनवर्स -1 है, तो इसका हल करते हैं। अब देखो इसमें भी -1 दिया है, तो साइन कोसेक और tan जो होता है -π/2 से π/2 तक होता है। इसमें तो माइनस है, तो माइनस तो कोई दिक्कत नहीं, आगे लगा देंगे। तो tan इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स हो जाएगा, और tan हो गया, माइनस है तो माइनस आगे लगा देंगे। और देखो tan में कितना डिग्री का मान होता है 1, तो tan में होता है जो 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो tan में 45 डिग्री को क्या चीज लिखते हैं, रेडियन में π/4। तो tan इनवर्स से tan हट गया, क्या चीज बचा, तो खाली बचा π/2, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, -π/4 हो गया आपका आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब अगला प्रश्न में मिटाते हैं अब, ठीक है, कोई दिक्कत है। सतवां नंबर प्रश्न क्या चाहिए, सेक इनवर्स है 2/√3 है। सेक इनवर्स कितना है, 2/√3 है। और दो सेक इनवर्स के क्या चीज लिखेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। सेक इनवर्स के सेक इनवर्स लिखते हैं और सेक लिखेंगे। और सेक कितना डिग्री मान होता है, 2/√3, तो सेक कितना डिग्री मान होता है, 30 डिग्री मान होता है। तो 30 डिग्री क्या चीज लिख सकते हैं, π/6, ठीक है। तो सेक इनवर्स से सेक हट गया, तो क्या चीज बचा, π/6 बच गया। ये आपका हो गया आंसर। अब चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न में क्या कहता है, बहुत गर्मी है, कॉट इनवर्स √3 है। तो कॉट इनवर्स है तो फार्मूला लगाएंगे, सॉरी सॉल्यूशन करते हैं। कॉट इनवर्स, कॉट लिखेंगे, अब कॉट कितना डिग्री मान होता है, √3, तो कॉट जो होता है tan का होता है 60, तो इसका होगा 30, तो 30 को क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। तो कॉट इनवर्स से कॉट हट गया, क्या चीज बचा, π/6 बचा। ये जो हुआ आपका आंसर। अब आपका चलते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न क्या चीज कह रहा है, बोल रहा है कॉस इनवर्स -1/√2, ठीक है। तो क्या चाहिए, अब इसमें भी माइनस लग गया, तो माइनस क्या चाहिए होता है, साइन कॉसेक और tan में, मगर कॉस में होता है माइनस, तो नहीं होता है तो पाई लगेगा। सॉल्यूशन करते हैं, कॉस इनवर्स कॉस -π/2, -π हो गया, और कॉस कितना मान होता है, तो 45 का मान होता है, तो π/4। अब कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, क्या चीज बचा, तो π-π/4 बचा। तो नीचे कुछ नहीं तो एक है, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत है किसी को। और 1 और 4 के एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 4 आएगा। तो एक का पारा क्या मारते पड़ेंगे, 4 मारते, तो इसको 4 से गुना करेंगे, 4/5 हो जाएगा, और -4 कम 4, तो 1 कम 1, तो 4 पाई में से 1 पाई घटा, कितना पाई बचा, तो 3π/4 आपका आंसर आ गया। इसको 4 बढ़िया से लिख देते हैं थोड़ा, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। इसको मिटाते हैं। दस नंबर प्रश्न, कौशिक इनवर्स -√2। अब देखो इसमें भी -√2 आ गया, तो माइनस होता है, कौशिक में तो होता है -π/2 से π/2 तक। इसका सॉल्यूशन करते हैं, कौशिक इनवर्स हो गया, और कौशिक लगाएंगे यहां पर, कौशिक, और माइनस है तो माइनस आगे लगा देते हैं। और कौशिक कितना डिग्री मान होता है, √2, √2 कितना होता है, तो 45 का होता है, तो यहां लगाएंगे π/4।
तो कौशेक इनवर्स से कौशेक हटिए, क्या चीज बचेगा? -π/4, क्योंकि माइनस यहाँ है तो माइनस लगा देंगे, π/4 आपका आंसर हो गया। अब चलेंगे 11 नंबर प्रश्न से। 11 नंबर प्रश्न थोड़ा बड़ा, इसको मिटा देते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो लिखल है ये निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहां तक किसी को दिक्कत है? 11 नंबर प्रश्न में क्या कहता है कि tan इनवर्स 1 प्लस कौशेक इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। tan इनवर्स के tan इनवर्स रह जाएगा, इसको में tan लगाएंगे। tan, तो tan में 1 का मान कितना होता है? तो tan π/4 का मान होता है 1। ठीक है, प्लस है, प्लस देंगे, cos इनवर्स है, cos इनवर्स देंगे। और देखो यहाँ पर माइनस लग गया, और साइन कौशेक और tan होता है माइनस में, बाकी जो रहेगा माइनस में उसको पाई लगाएंगे। तो cos इनवर्स है तो cos लगाएं, और माइनस लग गया तो इसीलिए माइनस। और cos जो होता है कितना डिग्री का मान होता है? 1/2 cos में, तो cos में होता है 60 डिग्री का मान, तो π/3 प्लस साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स देते हैं। अब क्या जी करेंगे? तो इससे साइन लगाएंगे, साइन, और देखो साइन में होता है माइनस, साइन में होता है माइनस, π/2 से π/2 तक इसका रेंज है, तो माइनस आगे कर देंगे, π/6 हो गया, क्योंकि साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2 होता है, तो इसीलिए साइन π/6 लगा दिए। तो tan इनवर्स से tan कट के क्या चीज बचा? तो π/4 बचा, π/4 लिखते हैं। प्लस है सर जी, प्लस लिखेंगे। cos इनवर्स से cos कट गया, क्या चीज बचा? माइनस, बोलो π/3, और प्लस है, प्लस दीजिए, कितना बचा? साइन इनवर्स से साइन कट गया, बचा -π/6 बचा, तो ये तो हो जाएगा π/4 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा? कुछ नीचे तो 1 है, 1 और 3 के एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 3, 1 या 3 तो 3π, और माइनस पाई, ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, π/6 हो गया, तो इतना पाई हो गया, और 2 कितना हो जाएगा? ये 3π में से 1 पाई गया, कितना? 2π, ये कितना हो गया? 3 हो गया, और माइनस π/6 हो गया। 4, 3, 6 कैल्शियम लो, 4, 3 और 6 कैल्शियम लेंगे, यहां पर निकाल लेते हैं थोड़ा सुन। 4, 3 और 6 कैल्शियम कैसे लगाएंगे? पहले 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 होगा, 2 3 6 हो गया, और फिर 2 से लगा देते हैं, 2 हो गया, ये 1 हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इतने कैल्शियम कितना आ गया? 12, तो 4 का 4 4 12, तो 3π हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 3 चौक 12, 4 बार पढ़े तो 4 बार इसको पढ़ो, 4 दूनी 8π हो गया, और 6 दूनी 12, तो कितना होगा? 2π होगा कि नहीं होगा? 2π हो गया, और बराबर करते हैं, तो 3π और 8π कितना होगा? तो 11π होगा, 8 3 11π, 11π, और माइनस कितना है? 2π है, और कितना है यहाँ पर है? 12 है ने, 12 लिखिएगा। अब देखो 11π में से 2π घटाओ, कितना बचेगा? तो 9π, 9π भाई, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 4 तिया 12, कितना बचा? 3π/4 आंसर। समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए? कॉस इनवर्स है 1/2 है प्लस कितना है 2 साइन इनवर्स है और 1/2 है। ठीक है, क्लास 12 का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी 2.1 का 12वां नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स लिखेंगे और फिर कॉस लिखेंगे। कॉस कितना मान होता है 1/2, तो साइन होता है 1/2 होता है 30 डिग्री, तो इसका होगा 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा π/3। ठीक है, प्लस है तो प्लस देंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स देंगे। और कितना डिग्री का होता है 1/2, तो साइन में होता है π/6, 36 डिग्री होगा। कॉस इनवर्स से कॉस कट गया कि नहीं कटेगा, तो कितना बचा है आपको बोलिए आप लोग? π/3 बचा है ना, π/3 प्लस यहाँ पर तो साइन इनवर्स से साइन कटा सर, तो कितना बचा 2 बचा और π/6 बचा, तो π/6 लिखेंगे। और 3 और 6 के एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा, 3 और 6 के एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा, तो 6 आएगा, तो 3 दूनी 6 हुआ, तो 2π हो जाएगा और प्लस 6 कम 6 तो 2 कम 2, 2π हो गया। 2π है 2π कितना हुआ 4π हुआ, और भाई कितना है 6 है, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 कितना आ गया 2π/3 हो गया आंसर। टू 2.1 का 13 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। यदि साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना है बाई है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ए में क्या चीज दिया है, दिया है कि 0 इतना है बाई इतना है। ठीक है, और बी में दिया है आपको -π/2 से लेके बाई इतना बराबर π/2 है। ठीक है, सी नंबर में दिया है आपको 0 इतना दे दिया है। ठीक है, और डी में दे दिया है आपको -π/2 से बाई। ठीक है, यहां तक दिक्कत। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन क्या चाहिए, साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना है बाई है, तो खाली एक्स बराबर क्या चाहिए होगा, इधर इनवर्स में बराबर के इस हट जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन बाई हो जाएगा। तो साइन बाई हो गया तो क्या चाहिए होगा -π/2 से ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। यहाँ बाई है तो बाई देंगे, यहाँ पर एक्स रहता है एक्स देते हैं, पी रहता है पी देते हैं। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल हो गया π/2, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। 2.1 का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का 14 नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 है माइनस सेक इनवर्स -2 है का मान बराबर है। क्या बोल रहा है, मान बराबर है। ऑब्जेक्टिव दिया है, ए में दिया है पाई दिया है, बी में दिया है -π/3 दिया है, सी में दिया है π/3 दिया है, और डी में दिया है 2π/3 दिया है। अब इसको सॉल्यूशन करके लाते हैं, कितना आएगा वहां पर सही मारेंगे, यहां से सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, तो tan इनवर्स के tan लिखेंगे, tan इनवर्स फिर tan लिखेंगे, तो tan कितना मान होता है √3, tan में √3 होता है 60 डिग्री, तो π/3 हो जाएगा, माइनस सेक इनवर्स 1, सेक इनवर्स हो गया और हो जाएगा सेक
देखो सेक में माइनस लग गया तो इसमें माइनस है, साइन कौशेक टैन में यही तीन को में माइनस है। और जो माइनस अलग में रहेगा सेक, सेक है, कौशेक है और कॉट में ये तीन को माइनस नहीं होता है। और माइनस दे दिया जाएगा तो पाई लगाइएगा, पाई कितना डिग्री का मान होता है, तो होता है 30 डिग्री का। ठीक है, तो tan इनवर्स से tan कट गया, कितना बचा है, पाई बाई 3 बचा है, माइनस है तो माइनस दीजिएगा। ये देखो सेक इनवर्स से सेक कट गया कि नहीं कटा, क्या चीज बचा, माइनस पाई माइनस पाई बाई 3 बचा है, पाई माइनस पाई बाई 3 बचा है। तो ये माइनस है तो माइनस हो गया, पाई बाई 3 हो गया, ये माइनस है तो माइनस रह गया, और ये माइनस गुना होगा तो क्या चाहिए, माइनस वाला प्लस कर देगा, पाई कुछ नहीं था नीचे 1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, पाई बाई 3 हो गया। 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बाबू, 3 आएगा। 3 का पहाड़ा कई मात्रा पड़ेगा, 3 आएगा एक बार, तो एक बार इसको करते हैं और 3 बार इसको पढ़ेंगे तो 3 पाई हो गया, प्लस 3 कम 3 तो 1 कम 1 हो गया। और देखो 1 पाई और 1 पाई कितना हुआ, 2 पाई हुआ, 2 पाई माइनस कितना पाई है, 3 पाई है, 3 पाई दे दिए। भाई कितना है, 3 है कि नहीं है, 3 दे दिए। 2 पाई में से 3 पाई घटेगा, पहले नहीं घटेगा तो उल्टी घटाएंगे तो क्या चाहिए होगा, माइनस लग जाएगा पहले, और 3 पाई में से 2 पाई घटा दो तो 1 पाई भाई 3, तो 1 काय की लिखते हैं, हो गया आपका आंसर। अच्छा लगे